पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, जब हम साधना के पथ पर चलते हैं, आपके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो कई बार घर वाले, समाज वाले, आसपास वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार इसका विरोध क्यों करते हैं? कभी कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, कभी कहते हैं इसमें कुछ नहीं रखा। ऐसा विरोध साधक को क्यों झेलना पड़ता है? बहुत स्वाभाविक है, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना इसमें। जब आप किसी स्थापित मूल्य, स्थापित परिपाटी, स्थापित परंपरा, स्थापित विचार के विरुद्ध तनिक भी जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। स्वाभाविक है तकलीफ होना। साधना की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे यहां क्या प्रचलन है कि जब सेवा निवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब साधना करेंगे। तब आपके पास करने को और कुछ बचेगा क्या? ये तो नपुंसक के ब्रह्मचर्य जैसा हो गया। साधक को सदैव दुनिया से उल्टा चलना होता है, बस ये सूत्र है। साधक का जीवन समाज से, दुनिया से उल्टा ही है, क्योंकि समाज को, लोगों को, व्यक्तियों को क्या चाहिए? धन चाहिए, संपदा चाहिए, पद चाहिए, वैभव चाहिए, अपने अहंकार की पुष्टि चाहिए, और साधक को इन सब से विरुद्ध चाहिए। साधक के लिए ये सारी चीजें एकदम तुच्छ हैं, कोई अर्थ नहीं उसका। इसलिए साधक को उल्टा चलना होगा, और साधक जिस पथ पर चलता है, समाज या परिवार या लोग, परिचित, वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने साधना पथ को नहीं चुना है। साधना पथ को आपने चुना है। आपने कोयले की खदान में से हीरा चुन लिया है। और बहुत सुंदर बात कही गई है कि साधु संत के लिए जो चीजें त्याज्य हैं, एक साधु व्यक्ति, एक संत व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति जो चीजें त्याग देता है, क्या त्यागता है? वो वासनाओं का त्याग करता है, वो भोग का त्याग करता है। जिस वस्तुओं का त्याग साधक करता है, वही वस्तुएं एक भोगी के लिए बड़ी आनंद, बड़ी शांतिदायक होती है। भोग वासनाओं में उसे रस आता है। एक साधारण व्यक्ति जब उल्टी कर देता है, उसने तो उल्टी कर दी, वमन कर दिया, निकाल दिया, लेकिन कुत्ता उसको चाट कर खाता है। साधु संत जो हैं, उन्होंने तो वासनाओं का, भोगों का त्याग कर दिया, लेकिन साधक उसका उल्टा चलता है। साधु व्यक्ति ने, साधक व्यक्ति ने, एक संत व्यक्ति ने जिन भोगों का त्याग कर दिया, उसमें एक साधारण व्यक्ति को बड़ा रस आता है। इसलिए कहा गया है कि साधक को सदैव उल्टे पथ पर चलना होता है, क्योंकि संसार अलग गति से चल रहा है। मृग तृष्णा में वो जी रहा है, गलत फहमी में जी रहा है। साधक गलत फहमी में नहीं है, उसका ध्येय एकदम निश्चित है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। दोनों की वैल्यूज बदल जाती है। जब तक आप
संसार के तरीके से चलते रहेंगे, कुछ आपके हाथ नहीं आएगा। तुलसीदास जी का उदाहरण हमारे सामने है। जब वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे कि आधी रात को वो अपने ससुराल पहुंच गए। उनकी पत्नी उस समय उनके ससुराल में ही थी, और कहते हैं कि और कोई रास्ता था नहीं जाने का, तो एक सांप लटक रहा था। उन्होंने सोचा कि ये कोई रस्सी है, तो उसको पकड़ करके वो उनके कक्ष में प्रवेश कर गए। अब जब तक विषय वासनाओं में तुलसीदास जी थे, तब तक वो जन सामान्य के लिए पूज्य नहीं थे। पूज्य कब बने? वो पूज्य तब बन पाए जब उन्होंने अपनी पूरी आस्था, अपना पूरा ध्येय परमात्मा भगवान श्री राम पर लगा दिया, और तब वो रच पाए रामचरितमानस, दुनिया से उल्टा चल करके। मीरा हमारे लिए क्यों पूज्य है? इसीलिए पूज्य है कि महलों के वैभव को, ऐश्वर्य को, सुखों को त्याग कर जब वो श्री कृष्ण के भक्ति में रम गई, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो साधना का जो पथ है वो कठिन है और दुनिया से उल्टा है, इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक सांसारिक व्यक्ति के लिए कोई प्रश्न हो सकता है जीवन मृत्यु का प्रश्न हो, लेकिन वही जीवन मृत्यु का प्रश्न एक साधक के लिए निरर्थक प्रश्न है, कोई उसकी वैल्यू नहीं। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, और यह तैयारी हम यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में बहुत ही गंभीरता के साथ में, बहुत ही तन्मयता, बहुत ही मनोभाव के साथ में कराते हैं, क्योंकि इसमें बिना गुरु के संभव ही नहीं है कि आप इस उल्टे पथ पर चल पाओ। शुरुआत कर भी देंगे तो आपको यह दुनिया ज्यादा दूर जाने नहीं देगी। इसीलिए हम सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन करते हैं जिज्ञासा के इन प्रश्नों का, समस्या समाधान का।